फ्रेंड्स नमस्कार। ये गुलदाउदी यानी क्रिस्थमम अब इनके खिलने का समय आ गया है। इनके खिलने पर मुझे काफ़ी संख्या में फूल मिले। इसके लिए हमें इनके साथ कुछ विशेष काम करने होंगे और विशेष फीडिंग भी देनी होगी, लेकिन एक बार में नहीं बल्कि इसे ये चूँकि इसके खिलने का टाइम है नवंबर के लास्ट से लेके फरवरी तक या मार्च तक, कई बार तो अप्रैल तक भी खिलते हैं। तो उस हिसाब से हमें दिसंबर तक इसकी 3 से 4 फीडिंग देनी होगी। तो पहली फीडिंग मैं दूंगी और पहला विशेष इसके साथ काम भी करूंगी। क्योंकि मेरे देख रहे हैं ना कितने ढेर सारे मैंने इसको ग्रो कर रखे हैं। गुलदाउदी कटिंग से भी ग्रो करी है और कुछ की मैंने रिपोर्टिंग करी है, जो पुराने थे उनकी रिपोर्टिंग भी करी है और कुछ की मैंने कटिंग से ग्रो की है। अब कटिंग भी मैंने इसमें ले ली थी और इसके जुलाई के फर्स्ट वीक में मैंने इसी में से एक कटिंग लेकर 3-4 कटिंग ली थी, इसमें से एक कटिंग मैं आपको दिखाने के लिए ले रही हूँ। इसके नीचे की पत्तियां हटा दिया मैंने और छोटा सा पॉट है, मुश्किल से 2.5 से 3 इंच का पॉट है। इसकी मिट्टी पहले से तैयार थी, इसी में सिंपल मिट्टी है मिट्टी और बस मिट्टी में मैंने इसको लगा दिया। और जैसे ही ये कुछ बड़े हो जाएंगे मैं इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। बड़ा भी बहुत बड़ा पॉट नहीं लूँगी, मुश्किल से 8 से 10 इंच के बीच का पॉट लूँगी। साथ में एक कटिंग ये भी ली है मैंने जिसमें जड़ है, कटिंग नहीं है बल्कि जड़ सहित मैंने एक ब्रांच निकाल ली थी। इसको भी मैं इसमें लगा रही हूँ, देखती हूँ ये पनपता है या नहीं। अगर ये ग्रो कर जाएगा तो वेल गुड। तो ये सब मेरे डिफरेंट कलर के गुलदाउदीज हैं। तो ये रहा, कटिंग लगा दिया मैंने और सब में मैं पानी डाल दूंगी। इस तरह मैंने सारे पौधे, सारे तो नहीं, मैंने 4-5 कटिंग्स लगाई हैं और बाकी सबको मैंने जुलाई के फर्स्ट वीक में ही रिपोर्ट कर दिया था। वो भी इसलिए रिपोर्ट कर देने से समय पे फूल के लिए हम इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे पाते हैं, इसलिए इसे इस समय पे इन्हें रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। अब रह गई बात ये पनप जाएंगे या नहीं, ये भी देखती हूँ। देखिए मेरे सारी कटिंग्स चल गई हैं, ये सारी मेरी कटिंग्स हैं। अब इन सारी कटिंग्स को मैंने इसे पिंच करके, देखिए मैंने पिंच करती गई हूँ और ये पिंच करते करते खूब घना हो गया है मेरा पौधा। जो आपने स्टार्टिंग में देखा है ना, वो यही सब पौधे हैं। इसमें से 4-5 तो कटिंग के हैं, बाकी सारे जो हैं वो मैंने रिपोर्ट किए थे। तो इन सबको पिंचिंग कर देने से नई ब्रांचेस निकलती हैं और नई ब्रांचेस में ढेरों फूल आते हैं। ये देखिए मेरे जितने भी हैं पॉट्स, ये सारे गुलदाउदी मेरे अब घने हो गए हैं, भयंकर घने हो गए हैं, क्योंकि इन सबको मैंने रिपोर्टिंग भरी, फिर इस सबकी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग भी कर दी थी। और उसके बाद यही नहीं, देखिए इसमें मेरे एक गुलदाउदी में कितने अच्छी कलियां आ रही हैं, ढेरों कलियां लग गई। इसको मैंने कटिंग से लगाया था। उसकी मदर प्लांट ये है, ये जो दिखा रही हूँ मैं, ये वाला मदर प्लांट है। इसमें भी बर्ड्स बननी शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये पुराना है भाई और वो नया पौधा है। तो उसको मैंने रिपोर्टिंग करी थी और हार्ड प्रूनिंग। अब ये इसको देखिए इसमें कितने बर्ड्स आ गए हैं। तो कहने का मतलब है कि समय पे अगर आप रिपोर्टिंग कर देते हैं, हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं और फिर कटिंग भी लगा लेते हैं तो आपका पौधा समय पर एकदम तैयार हो जाता है। साथ ही पिंचिंग भी करने की एक समय होता है, सितंबर लास्ट तक आप पिंचिंग करिए। आप पिंचिंग अक्टूबर से बंद कर दीजिए। और साथ में अब इसमें विशेष ट्रीटमेंट दूंगी क्या, ये जो नीचे देख रहे हैं ना सारे प्लांट के नीचे वाले जो हिस्से, बहुत सारे प्लांट के ब्रांचेस फैले हुए हैं और बहुत सारे पॉट पे ढेर सारे पत्ते हैं, कुछ पीले हैं कुछ सड़े गले हैं, इन सबको भी साफ करना ज़रूरी है। अब अक्टूबर के इस सेकंड वीक में मैं इन सारे पत्तों को साफ कर रही हूँ और सारे नीचे के ब्रांचेस खाली कर रही हूँ, जिससे पॉट की मिट्टी को सही धूप मिल सके, पूरी धूप मिल सके, पानी मिल सके और जो भी ट्रीटमेंट में हम इन्हें फर्टिलाइज़र देंगे वो भी इन्हें अच्छे से जड़ों तक पहुँच सके। तो नीचे से इस मिट्टी को हमें साफ कर लेना ज़रूरी है। और साथ में जब हम इसमें सारे पौधों की मिट्टी को आप पूरी अच्छे से गुड़ाई कर लें। ये जितने भी इस प्लांट्स की मिट्टी है इन सबको आप गुड़ाई कर लें, क्योंकि इसमें अब हम एक विशेष खाद देंगे, क्योंकि हमारा जो गुलदाउदी का पौधा है ये ढेरों फूल देता है। तो जब इसकी फूल इतनी आते हैं, इतने बर्ड्स लगती हैं, तो इसे हैवी फीड भी करना होगा। तो इसके लिए जितने पौधे हैं उसकी मिट्टी को साफ करने के बाद आप इन्हें अच्छे से इनकी गुड़ाई कर लें। मैं सारे पौधों की गुड़ाई कर लूँगी और सारे पौधे की मिट्टी ढीली करना ज़रूरी है, जिससे जो भी इनको फर्टिलाइज़र दिया जाए वो ये फर्टिलाइज़र जड़ों तक पहुंचा सकें, यानी ब्रांचेस और सारे ब्रांचेस नीचे तक अपने जड़ों तक इन सारे फर्टिलाइज़र को पहुंचा सकें।
तो सबकी मैंने मिट्टी देखिए ढीली कर ली है, सबको मैंने गुड़ाई कर ली है। अब स्पेशल ट्रीटमेंट देने जा रही हूँ। जो पहली फीडिंग है अक्टूबर में, वो मैं आज दे रही हूँ। इसके 15 दिन बाद दूसरी फीडिंग दूंगी। तो उसके लिए मैंने जिसे चुना है वो है DAP। सारे पौधों की मैंने देखिए गुड़ाई कर रखी है, जितनी भी पौधे हैं, क्योंकि गुड़ाई करने से ही मिट्टी हल्की होती है और मिट्टी एयरी बन जाती है। और जब आप इसमें जो भी देंगे खाद पानी, वो इसमें पहुंचेगी। देखिए ये मेरा DAP है, ये बिल्कुल मीडियम वाली DAP है। इसके दाने बहुत मीडियम है। इसके मैंने एक पॉट के लिए कम से कम 10 से 15 दाने ले रखे हैं और 8 से 10 इंच का मेरा पॉट है। हर पॉट में मैं ये 10 से 15 दाने डाल दूंगी। अगर आपके पास इससे बड़े DAP हैं तो आप मुश्किल से 10 दाने तक ही आप एक पॉट को दीजिए, वो भी अगर पॉट आपका 8 से 10 इंच का है। अगर इससे बड़ा पॉट है तो भी 10 से 12 दाने ही काफ़ी हैं। तो चूंकि मेरे मीडियम है DAP, तो मैं हर में इसमें 10 से 15 दाने डाल दे रही हूँ। इससे क्या होगा, DAP डालने से जो भी कमज़ोर हैं तने, कमज़ोर ब्रांचेज हैं, वो मजबूती पकड़ लेगी, स्ट्रेंथ आएगा पौधे में और पौधे घने हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और ढेरों कलियां प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए DAP का डालना भी ज़रूरी है। क्योंकि अब इसके खिलने का समय आ रहा है, अगले महीने से अक्टूबर जा ही रहा है और नवंबर के लास्ट से लेके अप्रैल तक, अप्रैल के स्टार्टिंग तक गुलदाउदी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो ये रह गई आपके फर्स्ट फीडिंग। अब इसके साथ मैं कुछ और भी दूंगी, उसे भी आप देख लें। पहले आप हर पॉट्स में DAP को डाल दें, यानी डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और साथ में न्यूट्रिशंस भी होते हैं। साथ में मैं ले रही हूँ ये NPK 90-90-19, आपके पास 20-20 है तो आप वही ले लें। इसका आधा ग्राम 8 से 10 इंच के पॉट के लिए, एक एक पॉट के लिए मैं बता रही हूँ, 1 लीटर पानी में आधा ग्राम आप NPK 90-90-19 या 20-20-20 ले लें। साथ में 1 ग्राम आप एप्सम सॉल्ट इसमें मिला लें और उसके बाद मिलाने के बाद हर एक पॉट में, एक पॉट के लिए फीडिंग है, हर एक पॉट के लिए आप इसी तरह बना के अच्छे से स्प्रे कर दें पूरे ब्रांचेज में और पॉट में डाल दें मिट्टी में। लेकिन जिसमें कलियां निकल रही हों उसमें आप मिट्टी में दें, पौधे में बिल्कुल ना डालें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी ये दी गई जानकारी ज़रूर आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने उपयोग में भी लाएं, यूज टू में करें। क्योंकि ये फर्स्ट फीडिंग है फ्रेंड्स, आप सेकंड फीडिंग भी मेरे 15 दिन के बाद आपको मिल जाएगी कि हम क्या डालेंगे अपने गुलदाउदी में। तो चलिए, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और मेरे चैनल सुबह की बगिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू देती हूँ कि आपने इस वीडियो को मन से देखा। इसका मैं जल्दी सेकंड वीडियो यानी सेकंड पार्ट मैं इसका आपको बताऊंगी। तो चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।